नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री की क्लासेस आप सभी को कराऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 चैप्टर एक साथ आपको करा दूंगा। सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुन लेना है। सुनने से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और पेपर में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट के एग्जाम में। मैं बात करूंगा वैदिक काल सभ्यता की 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल की जो मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज आपको बताई जाएगी। इधर उधर का आपको एक भी पॉइंट आलतू फालतू का नहीं बताया जाएगा। जितना सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है SCERT का कंटेंट, उसी के आधार पर आपको सारी चीज यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें महावीर और बुद्ध के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, जहां से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। महाजनपद काल भी आपको यहीं पर करा दूंगा। 3 से 4 चैप्टर एक साथ आपके खत्म करेंगे ताकि अच्छे ढंग से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ सकें और इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा सिलेबस का मटेरियल मैंने एक साथ आपको देने का प्रयास किया है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को यहाँ पर आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। पहला पॉइंट, सिंधु घाटी के नगर नष्ट होकर मिट्टी में दब चुके थे। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना शुरू कर दिया, खेती पशुपालन शुरू किया। बाद में और लोग बसे जो अपने को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम था। तो यहाँ पर 2 चीजें आपकी मैंने क्लियर कर दी। वैदिक काल से पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता आपकी प्रचलित थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही विनिष्ट हुए शहर, नष्ट हो गए शहर, मिट्टी में दब गए शहर, अब नए लोग आकर के यहाँ बस गए। जो लोग श्रेष्ठ थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, है ना, जो लोग श्रेष्ठ थे बाहर से आकर के बस गए, उनको क्या कहा गया? आर्य कहा गया। जिनका आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी गई है। आर्य संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास रहते थे। SCERT का पॉइंट है, पेपर में आपसे पूछ सकता है आर्य संभवतः कहाँ से रहते थे, तो काला सागर और कैस्पियन सागर के पास रहते थे। आर्य गाय बैल घोड़ा भेड़ बकरी पालते थे। चारे पानी की खोज में जगह बदलने लगे थे ये लोग। हजारों पशु पालते थे। जो आर्य लोग थे, ये जानवरों को पालने के साथ साथ पानी की खोज करते थे। जहाँ पर इनको पानी मिल जाए पशुओं के लिए और चारा मिल जाए पशुओं के लिए, ऐसी जगह पर ये लोग रहना पसंद करते थे, हजारों पशुओं के साथ। आर्य लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ गए। तो ये भी पॉइंट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आर्य लोग थे, ये 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु, सतलज, ब्यास जैसी नदियों के किनारे ये लोग आ गए थे। आर्य जहाँ बसते थे वहाँ कबीले के मुखिया के नाम से वंश चलाते थे। ये जहाँ पर बस गए तो अपने मुखिया के नाम से वंश चलाया करते थे। जैसे पुरु, यदु, अनु और तुर्बस, ये कबीलों के मुखियाओं के नाम है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, इनको जन भी बोलते थे, जैसे पुरुजन, यदुजन, अनुजन, तुर्वसजन। ठीक, ये भी पॉइंट है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आर्य किसानों को पड़ी नाम से पुकारते थे। आर्य लोग थे, कृषकों को पड़ी नाम पुकारते थे। आर्यों और पड़ियों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। आर्य उनको दस्यु कहा करता था, है ना। जो पड़ी था ना, जिसको किसान बोलते थे, आर्य लोग उनको दस्यु या गुलाम बना लिया करता था। लड़ाइयों में दस्यु या गुलाम इनको बोला जाता था। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते थे। कई गोत्र विष का निर्माण करते थे, कई विष जन का निर्माण करते थे। जैसे पुरुजन, यदुजन मैं आपको बता चुका हूँ। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। आर्यों की कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। उनका पद वंशानुगत भी नहीं हुआ करता था। ठीक, इतना समझ में आप लोगों को आ चुका। उसके बाद यहाँ पर आपकी पाठ्यक्रम के हिसाब से वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद बता दिए गए। देवता इंद्र, वर्षा का देवता, अग्नि आग का देवता, सोम एक पौधा। इस काल में लोहे की भी शुरुआत हुई।
बताने को फिर मैं आपको ये भी बता दूं ऋग्वेद में क्या है, कौन सा ऋषि, कितनी रचनाएं, किस काल में लिखा गया, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, मैं बता तो ये भी दूं, लेकिन आपके किताब में ये दिया ही नहीं गया है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, सामवेद संगीत का जनक, जादू टोने किसमें, अथर्ववेद का क्या मतलब है, क्या क्या इसकी विशेषताएं, ये कुछ आपके सिलेबस में दिया ही नहीं गया, पाठ्यक्रम में दिया ही नहीं गया है, किताब में आपके दिया ही नहीं गया, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई चीज़ एक्स्ट्रा जानकारी नहीं लिखी और ना ही पेपर में आपसे पूछी जाती है, क्योंकि सारी चीज़ मैं रिव्यू कर चुका हूँ। सरल सा सिलेबस है, एक बार झटके से पढ़ लो, एक नज़र डाल के तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जितने भी नए मित्र पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि ये सारा कंटेंट कहाँ से बता रहा हूँ। ये सारा कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स तैयार आपके कर दिए SCERT बुक्स से, जो 6 to 8 उत्तर प्रदेश में किताबें जो चलती हैं वहीं से पेपर आपका बनता है। ये तो रियलिटी है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ सारी चीज़। ये नोट्स आप लोग जल्दी से ले लो। नंबर यहाँ पर लिख कर के आ रहा होगा 9696400597। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो कॉल पे, या मैसेज करके भी नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नोट्स के प्राइस की मैं बात करूँ 299 इन नोट्स का प्रेजेंट टाइम में इसका इतना ही प्राइस है। अवश्य आप लोग एक बार मैसेज करके ले लेना, थोड़ा आपका कम कर दिया जाएगा प्राइस, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास कंटेंट तो होना ही चाहिए। और यूपी टेट के साथ साथ आपको सीटेट का भी नोट्स मिल जाएगा SST का। जिनको यूपी टेट सीटेट दोनों देना है पहली बार, वो लोग दोनों नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों पे आपको डिस्काउंट और भी मिल जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी पेपर तक। अब हम बात करेंगे, दूसरे चैप्टर आपका आ चुका है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत। 6ठी शताब्दी की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले एक शब्द आपका आता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना, गुरु के पास नज़दीक बैठना। उपनिषद 2 शब्द से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है पास यानी बहुत नज़दीक, निषद का मतलब होता है बैठना, गुरु के पास बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। अब बात कर लेते हैं महावीर, जिनको बचपन का नाम है वर्धमान। वर्धमान जब वर्धमान मिटे तो महावीर कहलाए। इसका मतलब है जब वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये महावीर स्वामी कहलाए। हर व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने के लिए खुद से मिटना पड़ता है ना, बिना मिटे कुछ काम नहीं चलता है, तो वही यहाँ पर काम है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बचपन का नाम वर्धमान था। वैशाली में जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। डेट आप लोग स्मरण कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल पेपर आपसे पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपको कुछ डेट भी ख्याल कर लेनी है, जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। सत्य और शांति की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की, बिल्कुल कठिन तपस्या की। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने के कारण ये जिन अर्थात विजेता कहलाए। अब पेपर में क्या पूछा जाता है, जिन का अर्थ बताओ। जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली, अर्थात महावीर स्वामी। उसके बाद अपने विचार का प्रसार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय बोलचाल की भाषा थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जो उस समय बोलचाल की भाषा थी। महावीर के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। तो महावीर स्वामी का मुख्य लक्ष्य क्या था कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए जन्मे और मरने के चक्कर से वो बाहर निकल के मोक्ष प्राप्त कर ले, यही लक्ष्य। त्रिरत्न भी इसमें आते हैं। सम्यक दर्शन, सही बातों में विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही बातों को ठीक से समझना, सम्यक आचरण, उचित कर्म। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैन धर्म के भी त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, ठीक है ना। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब महावीर के 5 महाव्रत हैं, इनको भी समझ लो क्योंकि दिया गया है आपके। जीवों को ना मारना पहला व्रत, यानी कि अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी ना करना, अचोर, अनुचित धन ना जुटाना, अपरिग्रह, इंद्रियों को बस में रखना, ये 5 महाव्रत हैं, ठीक है ना। इंद्रियों को बस में रखना। महावीर स्वामी के
निर्माण के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदाय में बट गए। जब महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो गया, अंतिम दौर था, है ना, मौत करीब थी, निर्माण प्राप्त इन्होंने कर लिया, निर्वाण जिसको बोलते हैं, है ना, तो उनके अनुयायी 2 संप्रदाय में बट गए। एक श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनने वाले, एक दिगंबर जो निर्वस्त्र रहने वाले, नंगे रहने वाले, इन 2 पार्ट में डिवाइड इनके अनुयायी हो गए थे। ठीक है ना। अब उसके बाद एंट्री होती है महात्मा बुद्ध की। जो हमने समझाया उतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पहले नेपाल में हुआ था। कहने का मतलब है 563 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का 540 में, इनका 563 में जन्म हुआ था। ठीक। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाया। बुद्ध का मतलब अपने भीतर का दिया जल गया, बुद्ध जग गए। ठीक है ना। तो ये हुआ। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता ना तो अधिक कठोर तप। इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। जैसे मैं भोजन की बात करूं, कोई व्यक्ति अधिक भोजन करना पसंद करता है, कोई बहुत कम, लेकिन मध्यम भोजन, न भोजन कम हो न ज़्यादा हो। उसी प्रकार बातें चीतें, जो आप लोग बातचीत करते हैं, इसका भी मध्यम मार्ग है। मतलब कि ना ज़्यादा बात करें न बिल्कुल कम बात करें, उतनी बात करें जिन बातों से आपका काम चल जाए, तो वही मध्यम मार्ग है। समझ गए आप लोग। मध्यम मार्ग की शिक्षा इन्होंने दी। ना तो भोगो ना तो त्यागो, बीच में रहो। ठीक। उसके बाद गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य। पहला, दुख है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख का कारण भी है, अष्टांगिक मार्ग। ये 4 बुद्ध के आर्य सत्य हैं। फिर मैं दोहरा देता हूं, दुख है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख का कारण है, अष्टांगिक मार्ग। अब उसके बाद आगे पॉइंट देखो। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। गौतम बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। 2 संप्रदायों में बट गए। ठीक है ना। गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद, है ना, 2 संप्रदाय में बट गए। अब ये 2 संप्रदाय कौन से हैं? पहला हीनयान, कट्टरपंथी, महायान, उदारवादी। अब इसको समझो, कई लोग महायान को नहीं समझते हैं, हीनयान को भी नहीं समझते हैं। ये आखिर है क्या? ये कट्टरपंथी कैसे हैं, ये उदारवादी कैसे हैं? जैसे हीनयान, हीनयान का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने खुद ज्ञान प्राप्त कर लिया, बल्कि दूसरों को बताने में समर्थ ही नहीं है, बस खुद में डूब गया, दूसरे को डुबाने का उसमें साहस ही नहीं है। जैसे सिद्ध तो बहुत होते लोग, सिद्ध और सदगुरु में अंतर होता है, वही बात यहाँ पर भी आपकी लागू होती है। सिद्ध कौन होता है, यहाँ पर स्पष्ट कर दूं थोड़ी स्पिरिचुअल बात, और सदगुरु कौन होता है, ये 2 बातें हैं, तभी आप लोग महायान और हीनयान को समझ पाओगे। सिद्ध तो बहुत लोग होते गुफाओं में तपस्या करके, सिद्ध एक अकेला व्यक्ति होता है, अकेला मर जाता है बिना लोगों को शिक्षा दिए हुए। सदगुरु क्या होता है, खुद तो तरता है लेकिन अनेक लोगों को भी तार के जाता है, उसी को बोलते महायान। यान का मतलब बड़ी नाव, इसको बोल दो बड़ी नाव, जिसमें एक से अधिक लोगों को, मतलब कि सदगुरु वह होता है या महायान वह होता है जो एक बड़ी नाव, महायान का मतलब एक बड़ी नाव जिसमें कई लोगों को वो निर्माण प्राप्त कराने का प्रयास करता है। भले ही लोग प्राप्त करें ना करें, लेकिन उसका प्रयास रहता है। हीनयान का मतलब खुद व्यक्ति कर ले, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए लोग, ऐसा होता है कट्टरपंथी। उदारवादी कई लोगों को तारने का काम करते हैं। वही था थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र धर्म चक्र परिवर्तन है। ठीक। अब इतना महत्वपूर्ण था बताने को, तो बुद्ध धर्म पे पूरा पूरा धम्म लिखा गया है ना, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जितना सिलेबस में है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आ चुका महाजनपद काल। महाजनपद काल को समझने से पहले कुछ पॉइंट आपके यहाँ पर मैं NCERT से भी लिंक कर देता हूँ, ताकि कुछ बुनियादी चीज़ आपको पता चल जाए। बौद्ध और जैन और जितना मैं अभी आपको बता चुका हूँ उनको थोड़ा लिंक कर देता हूँ, कई पॉइंट जो उपयोगी साबित होंगे। वैदिक काल को भी 1-2 मिनट में इम्पोर्टेंट पॉइंट
महावीर स्वामी को भी, और जो हमने बुद्ध को आपको बताया उनके बारे में। फिर मैं महाजनपद काल की बात करूंगा। कुछ अधिक जानकारी के लिए मैंने NCERT पॉइंट को उठा लिया है ना। नोट्स अगर आप लोग सीटेट वाला लोगे तो उसमें पूरा NCERT का कंटेंट आपको मिल जाएगा 6 to 8 का। अगर कोई भी व्यक्ति गहराई से पढ़ना चाहता है, यूपी टेट सीटेट दोनों को मिलाकर के गहराई से उसकी समझ विकसित हो सके, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, तो दोनों आप एक साथ भी ले सकते हो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। जैसे मैंने वैदिक काल की बात करी तो इसमें वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद सबसे पुराना 3500 साल पहले रचना की गई, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये रचे गए हैं। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता, सोम एक पौधा जिसे खास पेय बनाया जाता था। उस दौरान के जो ऋषि थे ये भी मादक पदार्थों का सेवन करते थे। सोम एक नशीला पौधा है, ये भी ख्याल में रख लेना, ठीक है ना। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत थी, संस्कृत कह लो। ऋग्वेद में सरस्वती सिंधु नदियों का जिक्र है। गंगा तथा यमुना नदी का 3 बार, है ना। गंगा तथा यमुना का उल्लेख मात्र ओनली फर्स्ट बार, एक बार हुआ है। गंगा यमुना का उल्लेख एक बार आपका हुआ है। कुछ रचनाएं महिलाओं ने भी की, कुछ पुरुषों ने भी इसमें की थी, ठीक है ना। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि जो भुर्ज की झाल पर भी लिखी गई, जो कश्मीर में पाई गई है। भुर्ज की छाल पर, भुर्ज एक वृक्ष की छाल होती है। ऋग्वेद में भाई लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी, जानवर जीतने के लिए, मवेशी जीतने के लिए, जमीन के लिए, चरागाह के लिए, फसल उगाने के लिए भी लड़ाइयाँ, पानी के स्रोत पाने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने, बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। पुरुष युद्ध में भाग लिया करता था, कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। ऐसे लोगों को सरदार चुना जाता था जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस प्रकार से। और ऋग्वेद काल में कोई राजा नहीं हुआ करता था, ना ही राजमहल हुआ करते थे, ना ही राजधानियां हुआ करती थी, ना तो इनके पास सेना थी, ना ही ये लोग कर वसूले करते थे। राजा की मौत के बाद उसका पुत्र अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, ठीक। फिर जन विष क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। जनता या पूरे समुदाय के लिए जन या विष का शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जैसे पुरुजन या विषजन, भरतजन, यदुजन। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताने का प्रयास किया था दास और दस्यु। यहाँ पर समझो कि आर्य लोग आ गए, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, जिनसे ये लड़ाई करते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, भाषा दूसरी बोलते थे। दस्यु का अर्थ गुलाम होता, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण था उतना मैंने करा दिया। कुछ क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लो ताकि रिवीजन आपका हो जाए। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर थे, तो 3 देवता आपका अग्नि, इंद्र, सोम। सोम मैं आपको बता चुका हूँ। एक आपका पौधा है, पेय पदार्थ। इंद्र आग का इंद्र आपका वर्षा का देवता है और युद्ध का देवता, वर्षा और युद्ध का देवता है। अग्नि मध्यस्थता की भूमिका निभाता है और आग भी बरसाता है, ठीक। उसके बाद ऋग्वेद की मूल रचना आपकी संस्कृत भाषा में हुई है। फिर मैं आपको बताया हूँ पूर्व, यदु, भरत वेदों का उल्लेख किस तरह है, तो जन की तरह है, ठीक है ना। ऋग्वेद की मूल भाषा कौन सी है भाई, संस्कृत, मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जैसे कथन वाला क्वेश्चन है ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद की रचना प्राकृत में नहीं हुई है, ये संस्कृत में हुई है। बी आपका गलत हो जाएगा, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर बी गलत है, यहाँ पर लिखा है बी गलत है, करेक्ट बात। यहाँ पर लिखा बी सही, गलत हो जाएगा। बी गलत, सी सही, सी तो यहाँ पर सही है, इसको गलत कर दिया, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, ओनली सी करेक्ट, ठीक। उसके बाद आगे का क्वेश्चन आप लोग देख लो कि ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख ओनली 1 टाइम, एक बार हुआ है। जैसे क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट से आपको कराऊं, ऋग्वेद काल के विषय में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, करेक्ट। कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की, पुरुषों ने भी की। दास दस्यु यज्ञ नहीं करते थे, ये बात गलत है। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। ABD यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है ऋग्वेद के बारे में, सबसे पुराना है, 1000 से अधिक इसमें भजन या सूक्त शामिल है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद मैं आपको बताने वाला था क्या, महाजनपद। महाजनपद को अभी आपको समझा देता हूँ।
पहले यूपी टेट का समझाएंगे, फिर यहाँ का समझाएंगे। इसको समझाने से पहले मैं आपको जैनिज्म और बुद्ध को समझा देता हूँ। जैसे बुद्ध को यहाँ पर समझ लो, कैसे किस प्रकार के कुछ पॉइंट आपके छूटे हैं कि 2500 वर्ष पहले बुद्ध आपके हुए। बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नामक छोटे गढ़ से संबंधित थे। बोध गया में पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध के नाम से जाने गए। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जो वाराणसी के निकट है। कुशीनारा में अपनी मृत्यु से पहले पैदल यात्रा की और 40 वर्षों तक ये सतत बोलते रहे। बुद्ध की शिक्षा क्या है भाई? बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। इसका कारण हमारी इच्छा और लालसाओं हैं, जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। इसीलिए बुद्ध ने इनको तृष्णा कहा है। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया है कि आत्म संयम अपनाकर लालसाओं से मुक्ति पा सकते हो। शिक्षा दी कि लोगों को दयालु व जानवरों के जीवन का आदर करना चाहिए। वे मानते थे हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। बुद्ध ने किस भाषा में दी? प्राकृत में दी। और SCERT में पाली लिखा है, इतना मतभेद है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना, आपको बता चुका हूँ। और उपनिषद के दौरान कुछ महिलाएं जैसी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी कुछ महिलाएं आपकी विदुषी भी थी, है ना? ठीक। फिर जैन 24वें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्ष की कठिन तपस्या से। महावीर की शिक्षाएं मैं बता चुका हूँ। ब्रह्मचर्य पालन करना, वस्त्रों को त्याग देना, चोरी ना करना, प्राकृत भाषा में दिया अहिंसा का नियम, घरों को छोड़ दो सत्य जानने के लिए। और महावीर जो थे या जैन धर्म जो था, मुक्ता व्यापारियों ने इनका समर्थन किया। ठीक है ना? संघ क्या है दोस्तों? संघ जिसमें महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर त्याग करने वाले को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो घर त्यागते थे वो रहेंगे कहाँ, उनके लिए संघ बनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और विनय पिटक एक ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म का, जिसको त्रिपिटक में शामिल किया गया है। त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आपके नियम आते हैं, संघ से जुड़े हुए नियम। ठीक है ना? बिहार क्या थे जहाँ पर ये बसते थे? आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में ईंट के बनाए गए, फिर पहाड़ पर्वत खोद के भी बनाए गए। जैसे विनय पिटक ग्रंथ बौद्ध संघ के नियम से रिलेटेड है। आरंभिक बिहार किससे बनाए गए थे? लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में ईंट के बनाए गए थे। ठीक है ना? तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की प्यास को तृष्णा बुद्ध ने कहा है। तो ये मैंने क्लियर आपका कर दिया। अब मैं आगे बात करूंगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे महाजनपद काल की। क्या है कुछ मुख्य विशेषताएं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो जाएं। तो सबसे पहले पॉइंट है, जन वैदिक काल में जन एक राजनैतिक इकाई थी। लगभग 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं महाजनपद आपके कैसे बने। जनों के विकास में 16 महाजनपद थे, 14 राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। अब यूपी टेट में एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है ना? यहाँ से पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है, क्योंकि उनको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैंने इनमें PYQ आपके ज़्यादा ऐड नहीं किए, क्योंकि ज़्यादा आपके बार पेपर हुआ ही नहीं है। लेकिन जितना कंटेंट मैं दे दूंगा उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कल्याण होना बिल्कुल निश्चित है। 14 कैसे थे? राजतंत्र थे, 2 आपके गणतंत्र थे। गणराज कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल। राजतंत्र में शासन का प्रधान वंशानुगत राजा होता था। गणतंत्र शासन में शक्ति संपूर्ण जनता के हाथों में ना होकर किसी कुल या गण विशेष के प्रमुख व्यक्तियों के हाथों में हुआ करती थी। 4 प्रमुख महाजनपद सिलेबस की किताब के अकॉर्डिंग मगध, गया, मुंगेर, कौशल, फैजाबाद, अवंती, मालवा, वत्स, इलाहाबाद। उसके बाद क्या पॉइंट है आपका? महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य काम दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं को बड़ी बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। प्रजा से कर, व्यापारी से कर, कारीगर से कर, किसानों से कर वसूला जाता था। ये पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, इनको ख्याल कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आए हैं कि जो महाजनपद का जो कर है ये हर सभी से वसूला जाता था। ऐसा कोई नहीं जिससे कर वसूला ना जाए।
प्रजा से, किसान से, व्यापारी से, शिल्पकार से, जानवरों के रूप में पशुपालकों से, दूध के रूप में, घृत के रूप में, सभी से वसूला जाता था। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों, राजधानियों के आसपास हुआ था। अब एक मगध है, इसको समझो। मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इनका शासनकाल 220 वर्षों तक रहा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके समय सिकंदर भारत आया। अब सिकंदर आ गया तो इसको भी समझ लो कि सिकंदर भी है यहाँ पर। सिकंदर उन दिनों यूरोप महाद्वीप में यूनान देश में मेसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर था। वह पारसीक हकमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी किनारे पहुंचा। वह छोटे राज्यों को हराया। सिकंदर और पुरु पोरस भारत के बीच में भी संघर्ष हुआ, परंतु पुरु से सिकंदर प्रभावित होकर उसको मित्र बना लिया। अब सिकंदर पुरु से बहुत प्रभावित हुआ और उसको अपना मित्र बना लिया। फिर उसके बाद कहानी क्या आती है, सिकंदर ने घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो मगध की सेना से लड़ने से मना कर दिया और मेसिडोनिया वापस लौट गया। अब सिकंदर ने आक्रमण भारत पे किया, इसका प्रभाव क्या पड़ गया। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। इस आक्रमण से तिथि निर्धारण में सहायता मिली, तो तिथि निर्धारण हो गई 326 ईसा पूर्व आक्रमण। भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खुल गए। यूनानी लोग आ गए, उनके प्रभाव भी आ गए। विदेशों से व्यापार भी जुड़ गया। भारतीय शिल्प कला और ज्योतिष विज्ञान क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों के निर्माण की शैली का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। अब चैप्टर यहीं पर हो जाता है आपका खत्म, महाजनपद काल। अब इसको थोड़ा NCERT SCERT का बता दिया, थोड़ा NCERT से लिंक कर देता हूँ ताकि कुछ छोटी चीज़ NCERT आपकी पूरी कर दे। NCERT अर्थात सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग या क्लास 6 NCERT आप कह लो, वहाँ का एक महाजनपद काल चैप्टर है। जैसे जनपद जो मैं बता चुका हूँ उनको आप रिवीजन के तौर पे यहाँ पर समझ लो। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ी में रहते थे, जानवर पालते थे, फसल करते थे। फिर महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानी की किलेबंदी थी, अर्थात चारों ओर पत्थर, ईंट, लकड़ी की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किलेबंदी महाजनपद के राजा क्यों करते थे? अन्य राजाओं के आक्रमण का इनको डर था। शक्ति प्रदर्शन के लिए ये किलेबंदी किया करते थे। किले के अंदर लोगों व क्षेत्रों का नियंत्रण रह सके इसलिए किया करते थे। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाने लगा था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी किया जाता था। उसके बाद महाजनपद का जो मैं आपको बता रहा था टैक्स ये लोग वसूलते थे सभी से। फसलों पर भी कर, कारीगर शिल्पकार पर भी, पशुपालक या जानवर के उत्पाद के रूप में व्यापारियों से भी, आखेट या खाद्य संग्राहकों से फल फूल शिकार के रूप में कर लिया करते थे। महाजनपद में दोस्तों कृषि में भारी परिवर्तन आ चुका था। लोहा आ चुका था, खेत जोतने के लिए लोहे का प्रयोग, लोहे के फाल का प्रयोग। धान की खेती उपजाएगी गंगा घाटी के किनारे, धान की पैदावार भी आपकी बढ़ी। फिर मगध 200 साल के भीतर महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। गंगा तथा सोन नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण थी। अब मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगल से भरा था। जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में भी काम में लगाया जाता था। जंगल से लकड़ी काटी जाती थी, रथ बनाया जाता था, घर गाड़ी में उपयोग किया जाता था लकड़ियों का। लोहे की खदानें भी थी जिनका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए भी किया जाता था। मगध के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु मगध की राजधानी ये थे। मगध की पहली राजधानी राजगृह या राजगीर थी। बाद में पाटलिपुत्र पटना आपकी बनाई गई। ठीक है ना। अभी आपको मैं बता रहा था SCERT के अकॉर्डिंग 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर आया भारत, है ना, जो पूरी तरह सफल ना हुआ। वो ब्यास नदी या सिंधु नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर जाना चाहा, घनानंद शासक था, सिपाहियों ने उसके मना कर दिया और वो डर गया।
कहा कि भारत के शासक के पास मत जाओ क्योंकि उसके पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, तुम हार जाओगे। तो सिकंदर लौट गया। ये बात अभी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बज्जी संघ था, मगध के पास या नज़दीक में पड़ता था। इसकी राजधानी वैशाली विहार थी। यहाँ की शासन व्यवस्था को गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कई शासक मिलकर के चर्चाएं करते थे शत्रुओं से निपटने के लिए। स्त्रियां, दास, कर्मकार इनकी सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लेना कि महाजनपद के काल स्त्रियां, दास, नौकर, कर्मकार ये हिस्सा नहीं ले सकते थे। गुप्त शासकों ने गढ़ संघ को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक, फिर क्वेश्चन को देख लें, फिर वीडियो को अंत करेंगे। ज्यादातर महाजनपद किलेबंद क्यों किए गए थे? तो किलेबंद इसलिए किए गए थे क्योंकि शासकों को थोड़ा आक्रमण का भय था। वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। उसके बाद मैं बात करूं किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। महाजनपद में विशिष्ट महत्व था क्योंकि यहां पर सभी लोगों से कर वसूला जाता था। ठीक, फिर जितना बताया उतने क्वेश्चन आपके हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूपी टेट एसएसटी के नोट्स आप लोग अपने पास रख लेना। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज तुरंत कर लो, तुरंत नोट्स आपको जस्ट नाउ मिल जाएगा। ठीक है ना? ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।